जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आपबाऊ का प्रिंसिपल या आपबाऊ का सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बता चुका हूं। पहली वाली वीडियो में आप लोग जरूर देखना। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यदि किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज लिखा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा किसी भी एलिमेंट पर तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और यदि इलेक्ट्रॉन पर जो एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज लिखा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कमी होगी, और जितना निगेटिव चार्ज लिखा होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उतनी ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखना आप लोग, जैसे सोडियम लिखा है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, यानी 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो कैसे लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। यदि हम Na जैसे लिखा है, Na पॉजिटिव लिखा है, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s0। s में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही है। अगर दो रहता, एक पॉजिटिव लिखा रहता तब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन एक ही है पहले से और एक पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब क्या हो गया, 2 और 2 4 और 6 10। 10 किसके बराबर होता है, नियॉन के बराबर होता है। अब ये नियॉन के बराबर बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक चार्ज लगा है, पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, तब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और यदि एलिमेंट पर या तत्वों पर निगेटिव चार्ज लिखा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। वो डिपेंड करता है कि कितने पॉजिटिव लिखा है और कितना निगेटिव लिखा है दोस्तों, ठीक है सर। दूसरी बात है कि इसको भी याद रखना है, एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट रह सकते हैं, और P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है मित्रों, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यहां तक हो गया। यदि मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, Mg2 पॉजिटिव, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट वाले से 2 इलेक्ट्रॉन के हटा देंगे, तब क्या होगा बताओ, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा और 3s0 लिख देंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव लिखा है ना, तो लास्ट वाले से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। अभी ये भी यहां तक किसके बराबर बन गया है, नियॉन के बराबर। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, यहां तक हो गया। अगर हम इस पर एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो देखना सर्वप्रथम पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव यहां से होगा, अब उसके बाद 2 यहां से होंगे, तो 2 और 1 3, तो यहीं तक लिखेंगे। उसके बाद भी तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s0 और 3p0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, 2 यहां से, 2 और 1 3, यहां भी पॉजिटिव 3 चार्ज लिखा है। यहां तक भी ये किसका बन गया है, नियॉन का बन गया है। ये भी नियॉन का होता है। नियॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, 1s2 2s2 और 2p6, ये भी तो ऐसे ही है, तो नियॉन का बन गया, मतलब ये नियॉन का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Al3 पॉजिटिव का ये है। हर साल जो बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं कक्षा 12 उनके लिए 2 या 3 नंबर के लिए पिछली बार पूछ रखा था, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाले पॉजिटिव लिख दिया मैंने, और यहाँ पर इसके बाद कुछ निगेटिव करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। अब यदि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज लिख दिया तब क्या होगा, मैंने क्या बताया कि अगर नेगेटिव लिखा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी,
और जितना ज्यादा निगेटिव लिखा होगा या जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये याद रखना है। तो क्या होगा, 2 निगेटिव बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, पहले यहाँ कितना था 8, अब 10 हो गया। अब 10 किसके बराबर होता है, फिर नियोन के बराबर। वैसे देखा जाए तो ये नियोन का बराबर बन गया, लेकिन यहाँ पहले से ही 2 निगेटिव है तब ये ऐसा बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लोरीन का, देखेंगे फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है दोस्तों। कितना होता है, 9 होता है फ्लोरीन का। क्या होता है, 9 होता है परमाणु क्रमांक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, फ्लोरीन का। यदि फ्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज लिख देते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तब क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब कितना, पहले कितने थे 9, अब कितना हो गया 10, फिर ये 10 किसके बराबर होता है, नियोन के बराबर होता है। फिर दोहरा रहा हूं एक बार कि यदि किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व पर एक पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा तो एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। 2 पॉजिटिव लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, 3 लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा। यदि एलिमेंट पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एक नेगेटिव चार्ज लिखा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 लिखे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, 3 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ये अबाउ का नियम के सिद्धांत के अनुसार था, ये बता दिया मैंने, ठीक है। आप लोग मेहनत करना, तब तक के लिए जय हिंद।